मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अर्चायाणं, नमो मे सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। विश्व प्रकाशि महिमान, ममानमेकम्। ॐ अक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम्, यं शङ्करं सुगतमीश मनीषमाहु, अरहन्त मूर्जित महं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 10वें काव्य पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें पुनः सांसारिक सुख के पक्षपाती को आशा दिखाकर समझाते हुए कहते हैं, ऐसी इसकी उत्थानिका है। इसमें अब तीसरे बिंदु पर चर्चा प्रारंभ हुई है, जिसमें बताया गया है कि विषय सुख वास्तव में सुख नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आचार्य ने जब यह प्रकरण प्रारंभ किया तो इस तरह के जीव की बात यहाँ की है जो व्यापार धंधे के लिए, धन कमाने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। तो आचार्य ने पूछा कि तुम क्या, कहाँ भागे चले जा रहे हो, कहाँ बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे हो। तो मान लीजिए भव्य जी बोलता है या प्रभाकर भट्ट बोलते हैं कि मैं धन कमाने जा रहा हूं। तो आचार्य कहते हैं कि क्यों धन कमाना चाहते हो। तो कहता धन, धन से मुझे सुख की प्राप्ति होगी, विषय सुख मिलेगा। तो कहते हैं पक्का है ना, धन से तुम्हें विषय सुख मिलेगा। तो बोले हाँ। तो आचार्य कहते पुण्य अनुष्ठान करो, क्योंकि धन कमाने के जो तुम विकल्प करते हो और तरह तरह के जो उपाय करते हो, कोई व्यापार करता है तो कोई मजदूरी करता है, कोई कृषि करता है, कोई नौकरी करता है, अलग अलग तरह की, ऐसे अनेक तरह से जीव धन कमाने के लिए प्रयत्न करता है। तो वह धन कमाने के विकल्पों में और प्रयत्नों में बहुत दुख होता है और पाप का ही बंध होता है। तो पाप के उदय से तो कोई धन आता नहीं, धन आता है पुण्य के उदय से। तो पुण्य अनुष्ठान करो, ये दंड फंद मत करो। तो पहले तो जीव को इन दुखद कष्टकारी जो हम व्यापार आदि जो अनेक कार्य करते हैं जो पाप वर्धक हैं, उनसे छुड़ाया है और धर्म कार्यों में लगाया। उसके बाद आचार्य ने कहा कि यदि धन आ भी गया पुण्य से, आएगा पुण्य से, तुम्हारे व्यर्थ प्रयत्नों से नहीं, व्यर्थ बात वार्तालाप करने से नहीं, लेकिन पुण्य से आएगा। जो पुण्य अनुष्ठान करोगे उससे पुण्य बंधेगा और उससे ये सब चीजें प्राप्त होंगी। तो हो भी जाएंगी तो कितनी देर रहेंगी वो, क्षणिक। तो लक्ष्मी का स्वरूप बताया, लक्ष्मी की चंचलता बताई, उसकी अस्थिरता बताई।
और कहा कि वह धन आ भी जाएगा, पुण्य के उदय से आएगा, दूसरे प्रयत्नों से नहीं। पुण्य के उदय से आएगा, लेकिन आने पर भी वो शीघ्रता से चला भी जाएगा। तो ऐसी ऐसी संपत्ति, ऐसी लक्ष्मी का क्या प्रयोजन, जो चंचल है, जो दीप शिखा के समान चंचल है, जो हाथी के कान की तरह चंचल है, जो विषय विष की बेल के समान है। ऐसी जो लक्ष्मी है, धन है, संपदा है, वह व्यर्थ है। इस तरह लक्ष्मी, चंचल लक्ष्मी की व्यर्थता सिद्ध की। अब तीसरा बिंदु है कि जो कहता था ये जीव कि धन से मुझे विषय सुख मिलेगा, तो आचार्य कहते हैं वह जो विषय सुख है, सांसारिक सुख है, वो वास्तव में सुख नहीं है। अब ये बात यहां से शुरू हुई है 10वें श्लोक से। तो हम 10वें श्लोक को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह वो विषय सुख सुख नहीं है। दिख रहा है? देखिए, 10वां श्लोक, उत्थानी का नीचे देखिए हिंदी। पुनः सांसारिक सुख के पक्षपाती को आशा दिखाते दिखाकर समझाते हुए कहते हैं। पहले आशा दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। क्या समझाने वाले हैं आचार्य, देखिए। सत्यम समस्ति, सत्यम समस्ति सुखमल्प मिहे हितार्थैर, हितार्थै सत्यम समस्ति सुखमल्पमिहे हितार्थै, ईहापि तेन तव ते सुसदेति वेद्मि, तेषां यदर्जन वियोगज दुःख जालम्, तेषां बिंदी, तेषां यदर्जन वियोगज दुःख जालम्, तस्यावधिं तस्यावधिं बहुधियापि न हन्त वेद्मि, तस्याव तस्यावधिं बहुधियापि न हन्त वेद्मि। देखिए क्या कहते हैं आचार्य। सत्यम समस्ति सुखम अल्पम, इह इह हितार्थई, यह यह अर्थात इस लोक में, इस संसार में, समस्ति, समस्ति का अर्थ होता है संसार। तो इह का अर्थ है इस। ठीक है, जब अकेला एह लिखा हो तो उसका पूरा अर्थ लिया जाता है प्रसंग के अनुसार, इस संसार में। तो यहाँ समस्ति शब्द का प्रयोग भी है। तो समस्ति का अर्थ होता है संसार, ये सृष्टि, पूरी पूरा विश्व। तो यह समस्ति, इस संसार में, इहा इहार्थई, हाँ, ये जो इह के बाद ई है ना, ये संधि विच्छेद होगा तो ई, तो ई हितार्थई, ई हितार्थई, ईहित अर्थई, ऐसा हो जाएगा। तो ईहित का अर्थ होता है इच्छित, वांछित, जो हम चाहते हैं। अर्थ, अर्थ अर्थात पदार्थ, जो हमारे चाहे हुए पदार्थ है, जिसकी समीहितार्थ शब्द आया था ना शुरू में, पुण्यैर विना नहीं भवंति समीहितार्थई। तो वहां समीहितार्थई जो शब्द आया था, उसी में से ईहितार्थई शब्द है ये। तो ईहित अर्थ मतलब जो हमारे द्वारा चाहा हुआ पदार्थ है, वह है। तो इस संसार में हमारे चाहे हुए पदार्थ, पदार्थई, पदार्थों के द्वारा, विसर्ग है यहां पर, है ना, पदार्थई, सुख अल्पम, सुखम अल्पम,
कि अल्पम सुखम, अल्प सुख होता है। जो हमारे चाहे हुए पदार्थ हैं वो हमें पुण्य के उदय से, भाग्य से प्राप्त हो भी जाएं, तो भी उनके होने पर जीव को क्या मिलता है संसार में, कि थोड़ा सुख मिलता है, अल्प सुख मिलता है। ना तो स्वीकार कर लिया आचार्य ने कि अल्प सुख मिलता है ना। देखिए अब आगे फिर, अभी तो अल्प सुख मिलता है ये कहा, अब वो अल्प सुख कैसा है वो आगे बताएंगे। तो आगे कहते हैं आचार्य कि, तो यहां पर कहते हैं कि अल्प सुख मिलता है मतलब किंचित मात्र सुख मिलता है, नाम मात्र का सुख मिलता है। यह बात सत्यम, सत्य है, ये बात सत्य है, ठीक है ना। लेकिन सत्य होने पर भी क्या, कि सत्य है ठीक है, कि इहापि, इहापि तेन तव हेतेषु सदेति वेदमी। इहापि तेन, तेन अर्थात उसके द्वारा, या इसी कारण से कि वह जो हमारे इच्छित पदार्थ हमें भाग्य से प्राप्त हो भी जाएं, लेकिन वो किंचित मात्र या नाम मात्र के सुख के कारण हैं। तो उस इस कारण से तेसु, उनमें, उन पदार्थों में, तब अर्थात तुम्हारी, इहापि इच्छा भी, सदेति सदा इति सर्वदा रहती है, इति यह बात वेदमी अर्थात मैं जानता हूं। क्या कहना आचार्य, कि वह सुख अल्प देता है, लेकिन उन पदार्थों में तुम्हारी जो बुद्धि है वो प्रति समय लगी रहती, सदा सदा उसमें ही लगी रहती है कि वो पदार्थ कैसे प्राप्त हों, और उन वो पदार्थ जो प्राप्त हो गए उनको कैसे भोगें, है ना, उनका नाश ना हो जाए इत्यादि हम विचार करते रहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं। आचार्य कहते हैं वेदमी, मैं जानता हूं ये बात, ये भी जानता हूं, ये मानता हूं कि जो सांसारिक विषय हैं उनसे किंचित मात्र या नाम मात्र का सुख मिलता है संसार में, सांसारिक सुख की बात की है। लेकिन हमारा प्रति समय हमारा जो उपयोग है, बुद्धि है, वो उसी में ही लगी रहती है, धन कमाने में, धन जोड़ने में, इकट्ठा करने में, उससे विषय सामग्री इकट्ठी करने में, और वो उसका वियोग ना हो जाए इसकी चिंता में। इस तरह हमारा पूरा जो उपयोग है उसमें ही लगा रहता है, अनेक विकल्प होते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, तो कहते हैं ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं कि ऐसा होता है। तो आगे, तेसाम, और फिर तेसाम अर्थात उस, उनमें, उनके, तेसाम उन पदार्थों के, अर्जन, यद अर्जन वियोगा, वियोगज, कि उनके अर्जन, अर्जन अर्थात संग्रह, और वियोगज अर्थात उसका वियोग होने पर, वियोग होने से जो उत्पन्न होता है क्या, दुख जालम, दुख का जाल, मतलब बहुत तीव्र दुख होता है। तो ये वियोग की बात कर दी, ठीक है। मतलब इस संसार में हम अनेक कष्ट सह के, या हमारे पुण्य के उदय से हमें धन प्राप्त हो जाता है तो उसमें तो हमें कष्ट होता है, उसके बाद हमें प्राप्त हो जाता है तो उसकी सुरक्षा में, उसकी संभाल में, उसके भोगने के विकल्पों में हम निरंतर दुखी होते रहते हैं। और उससे भी ज्यादा दुख उस जो अर्जित किया हुआ धन है, संपत्ति है, वैभव है, उसका वियोग होने पर दुख जालम, दुख का जाल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, बहुत दुख होता है। तो इस तरह से यहाँ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन संग्रह के वियोग से उत्पन्न होने वाला, यद जो दुख जालम, दुख का जो समूह है, तस्या विधिम, तस्या विधिम, तस्यावधिम, मतलब उस अवधि, उस अवधि में, जब वो समय, जिस समय हमें प्राप्त होता है उस अवधि में क्या होता है, तस्यावधि, उसकी अवधि अर्थात वह कब तक रहेगा, इस काल सीमा को मैं बहुधियापि, बहुत बुद्धिमान होकर भी, तस्यावधि मतलब उसकी अवधि, मतलब वो जो भोग है अल्प समय है ना, किंचित मात्र, नाम मात्र के लिए, वो भी कितनी देर रहेगा, कि थोड़ी सी देर।
तो कहते हैं कि वो भी कितनी देर रहता है, बहुधियापी मतलब बहुत बुद्धिमान होने पर भी, ना हंत वेदमी, कि ना अंत, अंत मतलब बड़ा दुख है, कि ना वेदमी कि मैं समझ नहीं पाता, बहुत बुद्धिमान होने पर भी मैं ये जान नहीं पाता कि उसकी काल अवधि कितनी है, उसकी समय सीमा कितनी है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने इतने कष्टों से और इतनी चालबाजियां करके और पता नहीं क्या क्या करके हमने पूर्वकृत पुण्य के उदय से, इन चालबाजियों से नहीं लेकिन पूर्वकृत पुण्य के उदय से धन पा भी लिया और उससे विषय सामग्री हमने प्राप्त कर ली, तो उससे हमें नाम मात्र का किंचित मात्र सुख मिलता है। ठीक है, मिलता है। आचार्य कहते हैं ये बात सत्य है, हम मानते हैं कि विषय सुख मिलता है ना, लेकिन उसके मिलने के समय भी, वो इंद्रिय सुख मिल जाते हैं उस समय भी, निरंतर उनकी संभाल में, उनके विकल्पों में हमारा चित्त आकुलित होता है, दुखी होता है, तो वो सुख कहाँ हुआ फिर? उस समय भी तो दुखी चल रहा है। और उसका वियोग होने पर जो हमने अर्जित की सामग्री है, जिससे हम सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, वो वियोग को प्राप्त हो जाती है, तो फिर तो और अधिक दुख होता है, दुख का जाल होता है। तो आचार्य कहते हैं और ऐसा जो कष्टकारी जो विषय सुख है, वो रहता कितनी देर के लिए है, कितनी देर के लिए। जैसे अपन कितने व्यंजन बनाते हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं कि आज तो मुझे ये खाना है, ये चखना है, ये खाना है। तो फिर क्या होता है कि हम उसको बना के और फिर खाते हैं, तो जब बनाने में कितना कष्ट होता है, चलिए खा लिया आपने, तो कितनी देर आनंद आया, जिह्वा पर रखा उतनी देर स्वाद आया, बस। और कई लोग तो जब जिह्वा पर रखते हैं उस समय भी जिह्वा का स्वाद लेने में ध्यान नहीं रहता, कोई टीवी चला लेता है, कोई आजकल मोबाइल चला लेते हैं, कोई दुनिया भर की बातें करने लग जाते हैं, मौन से भी नहीं खाते। तो तरह तरह के विकल्प उस समय भी चल रहे हैं, तो स्वाद भी नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ। और कितनी देर का आएगा, मान लो लगाया भी ध्यान, तो कितनी देर आएगा कि घाटी उतरे माटी, ऐसा बुंदेलखंड में कहते हैं। घाटी उतरे माटी मतलब हमने जो अच्छा व्यंजन खाया और उसको यहां से जैसी गटका और माटी। अब बताइए कि यदि वो उलट के आ जाए तो उसको हम देखना भी पसंद करेंगे। इतनी देर के स्वाद के लिए हम कितने क्या क्या नहीं करते। वो जो संसार दर्शन का चित्र है, उस चित्र में वो व्यक्ति कैसी विपरीत परिस्थितियों में वहां लटका हुआ है, लेकिन सोचता है थोड़ा सा स्वाद और मिल जाए, अभी चलूंगा मैं। वो विद्याधर देव जो कहते हैं ना, चलो भैया हम तुम्हें निकाल लेते इन कष्टों से, कहते हैं अभी चलूंगा, थोड़ा रुकिए, एक बूंद और आ रही है कि नहीं। और ये कोई साधारण बात नहीं है, मतलब ऐसी कि ये जो स्वाद का लोभ है ना, ये कितने कष्टकारी हो सकता है, ये आप शुभोम चक्रवर्ती के चरित्र से समझ सकते हैं। शुभोम चक्रवर्ती उस आम के स्वाद के लोभ में पूरे रनिवास के साथ, पूरे नवरत्नों के साथ, सभी निधियां जो हैं उनको लेके, उस जो मायावी देव था, जो सेठ का वेश बना के आया था, साधना दीदी को याद होगा, अपन ने कलकत्ता में भी किया था ना ये शुभम चक्रवर्ती का नाटक। तो वो एक थोड़े से स्वाद के लिए उसकी बातों में आ गया और पूरे रनिवास के साथ समुद्र में चला गया, जहाज में बैठ के। अब उसके बाद जो तूफान लाया वो देव अपनी विद्या के बल से, और जो हुआ वहां पर आपको सबको पता है, तो फिर वह वहां मृत्यु को प्राप्त हुआ और सातवें नरक में गया। आचार्य कहते हैं वहां कि स्वाद के लोभ में तृप्त नहीं होने पर, रसना इंद्री जिव्या इंद्री से तृप्त नहीं होने पर, वह सोहम चक्रवर्ती सातवीं पृथ्वी में चला गया, सातवीं नरक पृथ्वी में चला। तो वहां मुख्य कारण बताया स्वाद का लोभ, उसका खतरनाक फल ही है। देखिए स्वाद के लोभ में क्या क्या नहीं किया उसने।
ठीक है ना। तो ऐसा होता है। हमें इतना ही पता है कि वो नमोकारवंत के अपमान से नरक गया था, ये बात भी है, वहां उसने ये भी किया था, है ना। और आचार्य बताते हैं कि उसको स्वाद का कितना लोभ था, कि कितनी आसक्ति होगी कि पूरी रनिवास के साथ और सेना के साथ और जो भी उसके सबसे महत्वपूर्ण लोग होंगे, कि इनको भी स्वाद चखाया जाएगा उस उपवन में, आम्र बाग में। लोग ये सब सब लोग हम उस आम के स्वाद को चखेंगे। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, ये वो चाहता तो कोई देवता को आदेश दे देता और वहां से मंगवा लेता, लेकिन वास्तव में तो था ही नहीं कुछ। ये तो सब माया थी, उसने जो व्यंतर ने उससे बदला लेने के लिए किया था। तो स्वाद के लोभ के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, बताइए। ख्याल में आया कि नहीं। तो और तीसरी बात यह है कि बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस आयुषा, उसके पास बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह था, इसलिए नरक गति में जाना ही था उसको। क्योंकि शास्त्र का ये वचन है कि चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तित्व में मरता है तो नियम से नरक में जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इस धरती पर उससे ज्यादा परिग्रह किसी का नहीं होता, पृथ्वी लोक में चक्रवर्ती का होता है। तो बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस आयुषा, इसलिए वो नरक में गया। तीन कारण हैं, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग कारण बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमें समझना है कि आचार्य कह रहे हैं ये बात मैं नहीं समझ पाता। देखो आचार्य इतने बुद्धिमान हैं तो कह रहे हैं कि मैं ये बात नहीं समझ पाता कि वो विषय सुख कितनी देर का है और उसके लिए जीव क्या नहीं करता। ये तो अभी रसना इंद्री की बात की, स्पर्श इंद्री की बात भी होती है। उसको किसी चीज को छूना है तो क्या क्या नहीं करता है, किसी चीज को देखना है तो क्या क्या नहीं करता, किसी शब्द को सुनना है तो क्या क्या नहीं करता। स्पर्शन रसना घ्राण, कोई कोई गंध सूंघनी है तो क्या क्या नहीं करता। वो जो पांच जीव प्रसिद्ध हैं वो तो है ही, लेकिन ये मनुष्य पांचों इंद्रियों में प्रसिद्ध है, इतना लोलुपी। तो इस तरह से टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि पंचेंद्रिय के विषयों पर यह जीव झपट्टे से मारता है, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं, ये भी भोग लूं। ऐसे ही समझना जैसे कि जिनके पास वो डिक्स कनेक्शन होता है ना, तो बहुत सारे चैनल चलते हैं, 400 कितने। तो वो अब थोड़े में ये, थोड़े में वो, उस पे ये आ रहा, इस पे ये आ रहा, धत 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 धत। और एक आदमी जब इतना टेंशन में रहता है, और यदि घर के चार पांच सदस्य बैठ के यदि देख रहे हो, और वो कहे ये लगाओ, वो कहे ये लगाओ, वो कहे ये लगाओ, तो क्या होगा बता। कितनी आकुलता होती है, कितनी कलह मचती है। तो ये चीजें ऐसी हैं, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ तो भोग नहीं सकता। तो अलग अलग समय में, एक ही समय में सारी इंद्रियां मांग करती हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन करे कैसे। तो जीव कष्ट भोगता है, ये बात यहां बताई गई है। इसलिए हम क्षणिक सुख के लिए इतने पाप करते हैं, ये ठीक नहीं है। हमारी भोगा शक्ति छूटना चाहिए। विषय सुख में हमें विरक्ति की भावना आनी चाहिए। ये विषय सुख नहीं चाहिए हमें, हमें तो आत्म सुख चाहिए। ये आगे आने वाली चर्चा है, ठीक है ना। देखिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। टीका, पहले अन्वयार्थ खंडान्वय। इस संसार में वांछित पदार्थों के द्वारा किंचित नाम मात्र सुख है, यह बात ठीक है। इसी कारण से उन पदार्थों में तुम्हारी इच्छा भी सदा सदा सर्वदा रहती है, इति यह बात मैं जानता हूं कि उनमें नाम मात्र सुख है, लेकिन फिर भी तुम्हारी उसमें वांछा रहती है, ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूं। आगे, और फिर तेसा उन पदार्थों के संग्रह के वियोग से उत्पन्न होने वाला जो दुख का समूह है, उसकी अवधि अर्थात वह कब तक रहेगा, इस काल सीमा को मैं बहुत बुद्धिमान होकर भी अत्यंत खेद है कि नहीं जानता हूं। यहाँ पर ये जो अर्थ है ना, ये विशेष है कुछ, वो समझते हैं। यहाँ ये बताया कि तीसरा स्टेप जो है ना, वियोग होने पर जो कष्ट होता है उसकी काल सीमा, मैंने वो चर्चा कर ली कि
जो क्षणिक सुख है वो कितनी देर का है, उस पर अपन ने चर्चा की। लेकिन आचार्य तीसरा जो बिंदु है उस पर ही बात कर रहे हैं कि उसकी समय सीमा कितनी, मतलब जब किसी चीज को हम पाने के लिए, मान लीजिए हमने धन कमाया या हमने उस धन से कोई हार खरीदा, मान लीजिए बहुत बहुत पैसे इकट्ठे कर करके, अब हमने खरीद लिया और उसको पहन रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा में निरंतर विकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं। अब उसको कोई चुरा ले तो क्या हो, वो चुरा लिया जाए किसी के द्वारा, मतलब आपसे वियोग हो गया किसी भी तरह से हो, गिर जाए, चुरा ले, कुछ भी खो जाए, तो आपसे उस संयोग का वियोग हो गया, तो अब बताइए कि वह कष्ट कितने समय तक रहेगा। ये बात आपको बताई थी मैंने कि छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में भी आई है, यह बात इष्टोपदेश में भी आई है। ठीक है, क्या बात है, वहां पर अलग शब्द हैं लेकिन बात यही, तीनों स्टेप वहां भी हैं। आचार्य कहते हैं कि संयोग को प्राप्त करने के लिए जीव जितने कष्ट सहता है, दुख सहता है, वो अनंत दुख है। उससे भी अनंत गुणा दुख उस वस्तु के, जो भी चीज हमें मिल गई, उस वस्तु की संभाल में, उसके संरक्षण में, उससे भी अनंत गुणा दुख होता है। और उसकी संभाल के बाद उससे भी ज्यादा अनंत गुणा दुख उसके वियोग पर होता है। यहां भी तीनों बातें कही कि विषय सुख मिला, क्षणिक है, वो नाम मात्र, उसके संरक्षण में, उसके भोगने में यह जीव निरंतर दुखी होता है। फिर तीसरी बात कही कि अब उसका वियोग हो जाए तो आचार्य उसको दूसरी भाषा में कहते हैं, वहां तो कह दिया अनंत है, लेकिन यहां कहते हैं कि उसका दुख कब तक बना रहता है जीव को, इसकी इस समय सीमा को मैं नहीं समझ पाता, मतलब वह अनंत है। आप बताइए, जैसे हमने कभी अपनी मान लो 10-20 साल पहले कोई चीज हमें बहुत अच्छी उपलब्ध हुई हो और उसका वियोग हो गया, तो, तो कष्ट कब तक रहता है, कभी भी याद आता रहता है, अरे भैया हमारे तो ये चीज थी लेकिन चली गई। किसी के कोई भी धन होगा, आभूषण होंगे, कोई मकान होगा, कोई के बाल बच्चे होंगे, कोई के और भी तरह की चीजें होंगी, जो भी परिग्रह है वो सब परिग्रह है, ये सब परिग्रह है, वो हमारा बहुत अच्छा था, और कभी कभी रोने लग जाते हैं कई लोग, दुखी होने लग जाते हैं। तो ये कष्ट 20 साल तक चल रहा है, और भी ज्यादा चल सकता है, और कई लोग जीवन भर उस कष्ट उस कष्ट कष्ट को याद कर करके दुखी होते रहते हैं, होता है कि नहीं। तो आचार्य इस बात की समय सीमा बता रहे हैं कि उसकी समय सीमा कितनी है, कि वो जो जो संग्रह किया हुआ धन है या भोग है ना, वो नष्ट होने के बाद या उसका वियोग होने के बाद जो जीव को कष्ट होता है, दुख होता है, उसकी समय सीमा कितनी है, मतलब वो कब तक दुखी होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ये मैं इतना बुद्धिमान होने पर भी समझ नहीं पा रहा। अर्थात तीनों ही स्थितियों में जीव को दुख ही होता है। विषय संग्रह में दुख, विषय के भोगने के समय या संरक्षण में दुख, और उसके वियोग होने पर और अधिक दुख। इस तरह तीनों स्थितियों में जीव को दुख होता है, तो वह विषय सुख सुख कहाँ हुआ, वो तो दुख ही हो गया। ठीक है ना। आगे के छंदों में आचार्य और स्पष्ट रूप से ये कहेंगे कि विषय सुख सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। जैसा कि प्रवचन सार जी में आया, इंद्रिय सुख सुख नहीं है क्योंकि विषम बाधा सहित है, ये हिंदी में अनुवाद है उसका, है ना। तो ऐसी चर्चा वहां पर की गई है। अब देखिए टीका है कन्नड़, उसका हिंदी अनुवाद। चेष्टित पदार्थों से अल्प परिमाण में सांसारिक सुख प्राप्त होता है, यह बात सत्य है। ठीक है, शब्द बदला है, चेष्टित पदार्थ मतलब जिसकी हमने चेष्टा की थी पाने के लिए, जिसको प्रयत्न किया था, उसका उसको उसके मिलने के बाद जो सांसारिक सुख होता है हमें, है उसके भोग विषय सुख होता है जो हमें, वो अत्यंत अल्प होता है, नाम मात्र का होता है, ये बात सत्य है।
इन पदार्थों में तुम्हारी सदैव चेष्टा भी बनी रहती है, यह भी मैं जानता हूं। कि हमें मालूम है कि वो सांसारिक सुख अल्प ही है, क्षणिक ही है, लेकिन फिर भी हमारी उसमें ही चेष्टा निरंतर और भोगने की इच्छा या और संग्रह करने की इच्छा बनी ही रहती है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, आचार्य कहते हैं। किंतु उन इंद्रिय विषयों में संग्रह के वियोग से होने वाले दुख के समूह की सीमा को विविध प्रकार की बुद्धि से समन्वित होकर भी, हे भाई, मैं नहीं जानता कि उसके बाद उस इतने कष्टों से जो इंद्रिय विषय संग्रह किया, उसका जब वियोग होता है तो उससे जो कष्ट होता है उसकी सीमा कितनी है, ये मैं इतनी बुद्धि का धारक होने पर भी नहीं समझ पाता। मतलब बहुत कष्ट होता है। अब अर्थ, इंद्रिय सुख अल्प है और तन निमित्तक अपध्यान से होने वाला दुख अत्यधिक होता है, यह अर्थ है। मतलब वह जो सुख है वो अल्प है, अल्प को स्वीकार किया है। कारण क्या होगा कि स्वीकार किया आचार्य ने? सांसारिक सुख को सुख कह रहे हैं, है ना, सुखाभास भी कहते हैं, क्षणिक सुख भी कहते हैं, लेकिन सुख कहा क्यों, स्वीकार क्यों करते हैं? इसका कारण, इसका कारण यह है कि जैसे हमें बहुत तीव्र भूख लगी है, तेज भूख लगी है, तो उससे हम बहुत कष्ट में होते हैं। हमें लगता है अरे कब मिले भोजन, कब मिले भोजन, और जैसे ही हमें भोजन मिलता है संतोष मिलने लग जाता। तो दुख की जो सीमा थी वो थोड़ी कम हो गई, मतलब जो तीव्र विकल्प हो रहे थे उसको पाने के लिए वो थोड़े कम हो गए। ठीक है, फिर हम खाने लग गए उसको, तो सुखी तो नहीं हुए, लेकिन दुख हमारा थोड़ा कम हो गया। जो तीव्र दुख हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया, इसी को सुख कहते हैं। कम दुख को सुख कहते हैं, बस इतना। अपेक्षाकृत कम दुख हो रहा है इसीलिए उसको सुख कह दिया। वो वस्तुतः तो वहां आकुलता है इसीलिए दुखी है। और पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा कि आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है, इसीलिए जीव तो संसार अवस्था में दुखी ही रहता है। ठीक है ना। इंद्रिय तो इसलिए यहां कहा कि सुख अल्प है और उसके निमित्त से मतलब विषय सुखों के संग्रह से, धन आदि भोग सामग्री जो भी कुछ है उन सभी के संग्रह में जीव अपध्यान करता है, दुर्ध्यान करता है, उससे अत्यधिक दुखी होता है। तो सुख अल्प है, दुख अधिक है। एक विशेष, इंद्रिय जन्य सुखाभास क्षणिक होता है, किंतु उसकी प्राप्ति की चेष्टा, योजना निर्माण आदि में जो आर्त रौद्र ध्यान होते हैं, उनके फलस्वरूप जीव को अपार दुख भोगना पड़ता है। और देखा जाए तो यह जो सांसारिक सुखाभास है वह भी वस्तुतः दुखी ही है। प्रवचन सार जी आदि अभी उदाहरण दिया था, और भी ग्रंथों में कहा है, जो व्यक्ति धन संपत्ति का अर्जन कर अपनी तृष्णा रूपी अग्नि को शांत करना चाहते हैं, वे भ्रमित हैं, भ्रम में है कि दुख दूर हो जाएगा और सुखी हो जाएंगे। क्योंकि संपत्ति जल का नहीं, ईंधन का कार्य करती है। ईंधन का कार्य करती मतलब और तृष्णा बढ़ जाती, और तृष्णा बढ़ जाती है। इंद्रिय विषयों के सेवन में जो सुख का आभास होता है वह वस्तुतः दुखी ही है। आचार्य पूज्यपाद ने उसे दाद को खुजलाने के समान वेदना का प्रतिकार मात्र कहकर उसकी दुख रूपता सिद्ध की है। जैसे किसी को खाज हो रही है और वो खुजाता है तो दुख बढ़ता ही है, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना। आचार्य कुंद कुंद ने इंद्रिय जन्य सुख को दुख ही